एक समय की बात है, नदी के किनारे पर बसा एक रामपुर नाम का नगर था। इस नगर में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था, लेकिन राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहां तक बहती है? मंत्री ने कहा, महाराज, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर स्थित देशों में बहकर समुंदर में मिल जाती है। यह सुनकर राजा बोला, यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है। क्या पूर्व में स्थित देश इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं? जी महाराज, जब नदी उधर बहती है तो पानी का उपयोग करते ही होंगे। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए। तभी मंत्री ने राजा से कहा, लेकिन ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा, पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करो। दूसरे दिन मंत्री कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करने को कहता है। एक सही जगह ढूंढकर नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम आता है, इससे पानी को निकलने के लिए जगह न होने के कारण नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के खेतों और घरों में घुसना शुरू हो जाता है। बाढ़ जैसे हालात होने लगते हैं। इससे नगरवासी परेशान और डरे हुए थे। अरे भाइयों, नदी का पानी हमारे घरों में घुस रहा है। हाँ, हमारी फसलें भी बर्बाद हो रही है। अब अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं? राजा के मूर्खता के कारण ही ये मुसीबत आई है। अब तो मंत्री जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। भाइयों, हम सबको उन्हीं के पास जाना चाहिए। सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री जी, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो रही है, घरों में पानी घुस रहा है, बाढ़ जैसे हालात होने लगी है। आप कुछ कीजिए मंत्री जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, समस्या तो गंभीर है, लेकिन मैं जल्द ही इस समस्या का हल निकालूंगा। आप निश्चिंत होके जाइए। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री हल निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा, आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। जैसा आप कहें मंत्री जी। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। छह घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। मंत्री जी, आप इधर? हाँ महाराज, मैं आप ही के पास आ रहा था। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है, अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है? राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी।
यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे, इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तुड़वाने का आदेश देता है। अरे अगर ऐसा है तो तोड़ दो दीवार को, जाने दो पानी। हाँ महाराज, मैं अभी दीवार तुड़वाने का आदेश देता हूँ। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। थोड़े ही समय में सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है, महाराज, यह तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए।